जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी बनी हुई है तो शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी का विधान किया जाता है। तो साथियों, इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी का पूजन और विधान करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई देरी समाप्त होकर और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि माँ की इसमें उपासना की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है, माता रानी की उपासना की जाती है। इस समय भूमंडल पर माँ का विचरण होता है और जो भी विधि विधान किया जाए उसका कई गुना हमें फल मिलता है और जल्दी फलीभूत होता है। तो आइए आज माँ कात्यायनी के इस पूजन विधान की बात करें बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, और सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जो लोग सुबह ना कर पाए तो शाम को कर सकते हैं और उसके बाद भी, यानी जैसा समय मिले। आइए उपाय शुरू करें। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य के भागीदार बन सकें। तो आइए अब उपाय की बात करते हैं। उपाय में आपको 3 खास वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। एक तो बतासे, लौंग और शहद। तो बतासे आपको साफ सुथरे टूटे फूटे ना हो, बच्चे की उम्र के बराबर लेना है, यानी बेटा या बेटी जिस उम्र में इस समय चल रहे हैं, और उतनी ही आपको लौंग लेना है और थोड़ी सी शहद की कटोरी में। तो मान लो आपके बच्चे 26 के हैं, 27 में चल रहे हैं, तो 27 बतासे लेना है। और यदि बच्चे 29 के हैं और 30 में चल रहे हैं तो 30 बतासे लेना है, यानी उतने ही आपको लौंग लेना है, यानी उम्र के बराबर लौंग, थोड़ी सी शहद जिसमें लौंग डूब सके। तो ये 3 चीजें लेकर के आपको अपने पास रखना है। और नवरात्रि के छठवें दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से व्रत होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए। और आपको सफेद कलर या फिर लाल कलर के वस्त्र धारण करना है और लाल या सफेद आसन पे बैठना है जैसी सुविधा हो। और आसन उपलब्ध ना हो तो उस सफेद या लाल कलर का आप कपड़ा उस पर डाल लें और उस पर अपनी पूजा घर में बैठ जाएं। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश से अपने कुल और इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना कर और आशीर्वाद मांगे। इस उपाय को मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मेरी सहायता करें, विशेषकर भगवान गणेश से, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नों के हरने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, सिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि मैं अपने बच्चों के निमित्त, बच्चे स्वयं कर रहे तो स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, मुझे इसमें आप आशीर्वाद प्रदान कर मेरी सहायता करें। इसके बाद आप माँ कात्यायनी का ध्यान करें, जिनके लिए आपको यह विधान करना है और जिनसे आपको आशीर्वाद मांगना है और प्रार्थना करना है। और आप एक पात्र रख लें माँ के सामने, जिसमें ये सभी आपको प्रयोग करते हुए ये सामग्री उसमें रखना है। एक प्लेट या थाली आप रख लें, तीनों चीजें आप ये रख लें, उम्र के बराबर बतासे, उम्र के बराबर लौंग और एक कटोरी में थोड़ी सी शहद। अब आपको ये उपाय शुरू करना है। तो आपको एक बतासा उठाना है, अपने हाथ में रखना है और
एक लौंग उठाना है, शहद में डुबा करके और बतासे के ऊपर रख ले और अपने दाहिने या सीधे हाथ में रख करके आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हर क्लीं कात्यायनी नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, बड़ा सरल मंत्र है, ओम हर क्लीं कात्यायनी नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको उस बतासे और शहद में डूबी हुई लौंग को एक थाली में रख देना है। इसके बाद आपको पुनः दूसरा बतासा उठाना है और एक दूसरी लौंग उठा करके शहद में आपको डुबाना है, बतासे के ऊपर रखना है और पुनः माँ का वह मंत्र बोलना है, ओम हर क्लीं कात्यायनी नमः। ओम हर क्लीं कात्यायनी नमः, यह मंत्र बोले और पुनः उस बतासे और लौंग को थाली में रख देना। इसी तरह से तीसरा बतासा उठाएं, तीसरी लौंग उठाएं, शहद में डुबोकर बतासे के ऊपर रखें और अपने हाथों में लेकर के माँ का मंत्र बोलना है, ओम हर क्लीं कात्यायनी नमः। साथियों, इसी तरह से अपने बच्चे की उम्र के बराबर जो आपने लौंग और बतासे लिए हैं, वह इसी तरह से बतासा लेना है, शहद में डुबोकर लौंग रखना है और माँ का मंत्र बोलती हुई थाली में रखते जाना है। इस तरह से पूरे बतासे लौंग आप माँ को समर्पित करें और थाली में रखते जाएं मंत्र बोल करके। और जब आप पूरे बतासे और लौंग माँ को समर्पित कर दें, माँ कात्यायनी को, तो इसके बाद हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती गौरी नारायणी नमस्ते, माँ कात्यायनी, मैं आपकी शरण में हूँ, अपने बच्चों के विवाह के निमित्त यह उपाय कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों की कुंडली में यदि किसी पितृदोष की वजह से विलंब हो रहा है तो उसका निवारण हो जाए, किसी मंगल या शनि दोष की वजह से विलंब हो रहा है तो उसका निवारण हो जाए, और कुंडली में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है या किसी ने शादी बांध दी है तो उसका निवारण हो जाए, और किसी भी तरह का ग्रह बाधा दोष हो तो उसका उन सभी दोषों का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह करने में मुझे सफलता प्रदान करें, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इसके बाद माँ कात्यायनी का आपको पुनः मंत्र बोलना है। मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बड़ा सरल मंत्र और प्रसिद्ध मंत्र है, एक बार फिर से सुन लें। माँ का आपको ये मंत्र पूरे बतासे रखने के बाद, समर्पित करने के बाद लौंग, ये आपको मंत्र बोलना है, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार आपको जाप करना है, और आपके पास समय हो तो आप इससे और ज्यादा भी कर सकते हैं, तो 108 बार भी कर सकते हैं। और एक बार फिर माँ से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद आपने जो बतासे और शहद में भीगी हुई लौंग उस माँ को समर्पित की है, तो उनको उठा करके किसी पॉलीथिन में रखें और ऐसी जगह पर आपको छोड़कर आना है जहाँ पर चींटियाँ रहती हों, चींटियाँ मिलती हैं। और जैसे किसी पीपल का पेड़ है या अन्य कोई पेड़ है या किसी गार्डन में, हमें कई बार हमने देखा है कि चींटियाँ झुंड के झुंड में वहाँ रहती हैं, मिलती हैं। तो वहाँ पर आप इन बतासे और लौंग को छोड़ करके आए, तो ज्यों ज्यों के बतासे चींटियाँ खाएंगी त्यों तो आपकी ग्रह बाधा और सभी दोषों का निवारण होता जाएगा और विवाह की योग बन जाएंगे। तो साथियों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके
और आप इस पुण्यकार में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा, निवारण किया जाएगा। और धन्यवाद। जय मां भगवती, गौरी नारायणी नमोस्तुते।